अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड साझा करना पड़ा। ये कैसे जूरी मेंबर्स थे जो दोनों में से बेटर किसकी परफॉर्मेंस थी वो तक नहीं जज कर पाए और दोनों को बेस्ट एक्टर बता दिया। अरे भाई, बेस्ट तो कोई एक ही होगा ना, दो कैसे हो सकते हैं? नंबर 1 एक ही रहेगा, 2 बार 1 तो गिनती में भी नहीं आ सकता है। तो ये किस तरह का सिलेक्शन हुआ? अभिषेक बच्चन बेस्ट एक्टर अवार्ड किस फिल्म के लिए? आई वॉन्ट टू टॉक। रिलीज के 1.5 साल तक भी ये नाम कितनों ने सुना होगा और कितनों ने देखी होगी ये फिल्म, वो तो छोड़ ही दीजिए। अरे भैया, जूरी मेंबर्स ने तो देखी होगी ना। हाँ, लगता है बस उन्होंने ही देखी होगी। मैं ये बात मानता हूं कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस कैसी रही है, वो हिट रही या नहीं रही, इससे एक्टर की परफॉर्मेंस को नहीं आंका जाना चाहिए। बट अगर आपने फिल्म ही नहीं देखी, फिल्म आप तक पहुंची ही नहीं, तो आप जानेंगे कैसे कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग की थी। इस फिल्म के पहले दिन की कमाई 25 लाख रुपए थी और लाइफ टाइम कमाई 2.5 करोड़ भी नहीं थी। अब इसमें भी दो बातें हैं कि क्या फिल्म को वाकई में थिएटर्स नहीं मिले थे या फिर सुजीत सरकार इस खेल को समझते हैं कि कॉमर्शियल हिट फिल्म के हिस्से ज्यादा अवार्ड्स नहीं आ पाते। ये सोचकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो टेक्निकली अच्छी भी हो बट कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोग फिल्म को देखेंगे तो अवार्ड मिलने पर उतनी ही उंगलियां उठेंगी अगर फिल्म अच्छी ना बनी हो तो। हमारे यहां पर एंटरटेनिंग फिल्म को क्रिटिक्स और जूरी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अच्छी फिल्म नहीं माना गया है। ये लोग ज्यादातर ऐसी फिल्मों की तारीफ करते हैं जो आम आदमी के सर के ऊपर से निकल जाती है और आम आदमी भी कई बार खुद को एजुकेटेड दिखाने के चक्कर में इनकी हां में हां मिला देते हैं और सरदर्द बट काइंड ऑफ आर्ट फिल्म को आर्टिस्टिक फिल्म का तमगा दे बैठते हैं। ये कई सालों से चला आ रहा है। ऋतिक खटक की फिल्म पथार पंचाली से आज के डायरेक्टर सुजीत सरकार की अक्टूबर या आई वॉन्ट टू टॉक काइंड ऑफ फिल्म तक ये प्रचलन चलता आ रहा है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आई वॉन्ट टू टॉक में अभिषेक बच्चन ने ठीक ठाक काम किया होगा, लेकिन वो अच्छा काम कितने लोगों तक पहुंचा या कितनों ने उसे अप्रिशिएट किया? और जब लोगों ने फिल्म ही नहीं देखी तो अभिषेक बच्चन को अवार्ड मिलता है तो आम आदमी जिसने मैरी क्रिसमस में विजय सेतुपति की शानदार एक्टिंग देखी है, स्वतंत्रता वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस देखी है, मैदान में अजय देवगन का काम देखा है, द साबरमती रिपोर्ट में विक्रांत मैसी का काम देखा है, उनको बुरा नहीं लगेगा कि हमने जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थिएटर में जाकर देखी उनमें से किसी को अवार्ड नहीं मिला और उसे बेस्ट एक्टर घोषित कर दिया गया जिसके फिल्म का पता भी नहीं चला कि कब वो आई और कब चली गई। ये कोई एक केस नहीं है। लापता लेडीज को 24 नॉमिनेशंस मिले हैं और उनमें से 13 अवार्ड्स फिल्म को मिले हैं। सीरियसली, एक ऐसी फिल्म जो 3 बार कॉपी होने के बाद चौथी बार कॉपी करके बनाई गई, एक ऐसी फिल्म जिसके कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया गया। जहां यह ओरिजिनल फिल्म बुरके के कारण बनाई गई थी, वहां इस फिल्म को घूंघट पर बेस करके बना दिया गया, उसे 24 नॉमिनेशंस मिल जाते हैं। इसका कोई जवाब है? जब 2018 में ऑस्कर के लिए न्यूटन फिल्म को भेजा गया था तब भी यह कहा गया था कि यह एक फॉरेन फिल्म की कॉपी है, इसे क्यों भेजा? हालांकि 70% कॉपीड फिल्म बर्फी को किस मुंह से ऑस्कर में भेजा जाता है यह तो और समझ से परे है। लेकिन लापता लेडीज तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉपी पेस्ट है। बस किरण राव को जो पसंद आता है उस हिसाब से वो फिल्म में धर्म जाति बदल के डर्टी इंडिया दिखाने का काम उन्होंने किया। ऐसी कॉपीड फिल्म को 24 नॉमिनेशंस। समझ सकते हैं कि आमिर खान का इंडस्ट्री पर और अवार्ड पर कितना इंफ्लुएंस है। लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको कितना हजम होता है? एक्चुअली सबको यह लग रहा था कि इसे तो ऑस्कर के लिए भारत से ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो जब वर्ल्ड लेवल पर फिल्म को भेजा गया है तो नेशनल लेवल पर तो ये बेस्ट फिल्म होनी ही चाहिए, वरना सब कहेंगे कि ऑस्कर में ये फिल्म भेजी तो बेस्ट फिल्म कोई दूसरी कैसे हो गई। अब यहां पर सवाल उठता है कि फिक्शनल कहानी से चौथी बार चुराकर बनाई फिल्म लापता लेडीज या फिर रियल इंसिडेंट पर बेस्ड एक थ्रिलर फिल्म आर्टिकल 370। लापता लेडीज जो हमारे देश में महिलाओं की बुरी स्थिति, जो कि है नहीं, उसे दर्शा रही है, एक कमजोर भारत दिखा रही है, या आर्टिकल 370 जो एक सशक्त भारत को दिखाने का काम कर रही है, आज के भारत की मजबूत स्थिति को दिखाने का काम कर रही है। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि फिल्म टेक्निकली कैसी होती है उस पर अवार्ड बेस्ड होते हैं, तो आर्टिकल 370 किसी भी तरीके से एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्शन वाइज, स्क्रीन प्ले सब परफेक्ट था, कमजोर नहीं थी वो। लापता लेडीज भी टेक्निकली ठीक फिल्म थी, बट देन ओरिजिनल फिल्म, कॉपीड फिल्म, देश की संस्कृति को अच्छा बुरा दिखाने वाले एस्पेक्ट से बात करें तो यस, आर्टिकल 370 लापता लेडीज से बेहतर फिल्म थी। मुझे पता है बहुत लोग सोचते हैं कि फिल्म को टेक्निकली ही जज करना चाहिए, बट नहीं। हमारे देश की फिल्म है, हमारे देश के जूरी मेंबर्स फिल्म को सेलेक्ट कर रहे हैं और दो लगभग समान फिल्में सामने हो तो हम एजेंडे वाली फिल्म को प्रेफरेंस क्यों दें? बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी किरण राव को अवार्ड मिला, यहां भी सेम वही सवाल, आदित्य सुहास को क्यों नहीं? अच्छा, इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है
आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए। आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस खराब नहीं था, बट बेस्ट एक्ट्रेस लायक तो कतई भी नहीं था। जिगरा एक ऐसी फिल्म थी जिसका ओरिजिनल वर्जन इस फिल्म के रिलीज से 5 महीने पहले रिलीज हो चुका था। यह फिल्म थी सावी, जिसमें लीड भूमिका निभाई थी दिव्या खोसला कुमार ने। अब यह फिल्म भी 2008 की फ्रेंच फिल्म एनीथिंग फॉर हर से इंस्पायर्ड थी। मतलब ये वैसे इज्जत वाला नाम हो गया कि इंस्पायर्ड थी। सीधे शब्दों में कहें तो उससे कॉपी की हुई थी सावी, और सावी से कॉपी की गई थी जिगरा, और जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है आलिया भट्ट को। सीरियसली, यहां फिर सवाल उठता है, मैरी क्रिसमस के लिए कैटरीना क्यों नहीं, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम क्यों नहीं, बस्तर के लिए अदा शर्मा क्यों नहीं, या स्त्री 2 के लिए श्रद्धा कपूर क्यों नहीं। इनमें कोई भी हो सकता था, बट जिगरा के लिए आलिया रॉन्ग चॉइस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए छाया कदम आई गेस एक सही डिसीजन था। रवि किशन भी सपोर्टिंग एक्टर मेल के तौर पर डिजर्व करते हैं ये अवार्ड। हालांकि इसमें आर माधवन इन शैतान और राघव जुयाल फॉर किल दोनों टक्कर देते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है रवि किशन को सही अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया है आदित्य सुहास को फॉर आर्टिकल 370। अब खेल देखिए कि क्योंकि बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड आदित्य को दे दिया गया तो बेस्ट डायरेक्टर किसी और को मिलना चाहिए, बट क्यों? बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर और बेस्ट डायरेक्टर एक ही क्यों नहीं हो सकते? ये किस तरह के नियम बनाए हुए हैं? उसके बाद बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट फीमेल डेब्यू तो छोड़ ही दीजिए, ये तो ये लोग अपनी मर्जी से किसी को भी दे देते हैं, या मे बी जो शायद ज्यादा पैसे, आई मीन हु नोस। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड मिला है अगेन आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म को। अच्छा, ये लगता है नया सेगमेंट डाला है, एडेप्टेड स्क्रीन प्ले। अच्छा है, अब एक्सेप्ट किया जा रहा है स्क्रीन प्ले अडेप्टेड है। इसका अर्थ है कि पहले से एग्जिस्टिंग कोई किताब, फिल्म, नॉवेल से प्रेरित होकर जो फिल्म बनी है उसके स्क्रीन प्ले राइटर को अडेप्टेड स्क्रीन प्ले राइटर कहा जाता है। इसके लिए भी आई वॉन्ट टू टॉक के रितेश शाह और शीतल जैन को अवार्ड मिला है। जबकि अगेन इस सेगमेंट में फिर कहूंगा कि मैरी क्रिसमस जो कि एक नॉवेल पर बेस्ड फिल्म थी, उसका स्क्रीन प्ले कहीं ज्यादा अच्छा है, थ्रिलिंग है, हमेशा कहानी एज पर रखती है। तो आई फील कि बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए डिजर्विंग फिल्म थी मैरी क्रिसमस। बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए लापता लेडीज को अवार्ड मिला है। इसमें स्त्री 2 भी हो सकता था, बट ठीक है, अरिजीत सिंह का एक ही गाना सजनी सब पर भारी पड़ता है। इसके बाद बेस्ट सिंगर अरिजीत सजनी के लिए ठीक है। बेस्ट लिरिसिस्ट अगेन सजनी गाने के लिए ठीक है। हालांकि लिरिक्स पर गौर करें तो मैरी क्रिसमस का रात अकेली थी के लिरिक्स भी बेहतरीन थे, बट ठीक है, सजनी सॉन्ग ज्यादा पॉपुलर हुआ है तो लिरिक्स के लिए भी उसे अवार्ड दिया जाना चाहिए था। क्रिटिक्स अवार्ड में बेस्ट फिल्म एज आई अर्लियर सेड आई वांट टू टॉक। अब क्रिटिक चॉइस है ना, ये क्रिटिक्स को सोफिस्टिकेटेड और बुद्धिजीवी दिखना होता है, वो अक्सर ऐसी फिल्म को सेलेक्ट करते हैं। जबकि अगेन इसमें स्वतंत्रया वीर सावरकर, मैदान या आर्टिकल 370 हो सकती थी। तो ये सब अवार्ड्स जो बिके हैं, आई मीन वितरित हुए हैं, ये 100% सही कलाकार को मिले हैं, ये कहना गलत होगा। फेवरेटिज्म का तमाशा देखने को मिला इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में। इन अवार्ड्स की विश्वसनीयता पर पहले भी बहुत से एक्टर्स खुल के बोल चुके हैं कि ये सब खरीदे जाते हैं, और इस बार के अवार्ड से ये साबित भी होता है और दिख भी रहा है। अब खरीदे हुए अवार्ड्स को 2 कौड़ी के अवार्ड कहें तो ये हार्श तो नहीं हो जाएगा ना? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आपके हिसाब से बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस कौन डिजर्व करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे।